नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकसभा चुनाव के 4 चरण का मतदान होना अभी बाकी है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज संसदीय सीट की, तो इस लोकसभा सीट पर अंतिम चरण यानी 1 जून को मतदान होना है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस सपा गठबंधन की ओर से कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी को मैदान में उतारा है, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी ने मोहम्मद मौसमे आलम पर भरोसा जताया है। बीजेपी प्रत्याशी पंकज चौधरी इस बार चुनाव में अपनी प्राथमिकताओं में क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराजगंज के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी 6 बार सांसद रह चुके हैं। पंकज चौधरी ने गोरखपुर नगर निगम में पार्षद के रूप में अपनी राजनीति का सफर 1989 में शुरू किया था। साल 1991 में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति में सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। पहली बार सांसद चुने गए। 10वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया। पहली बार में ही वो चुनाव जीत गए। इस जीत के साथ उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई, लेकिन 13वीं लोकसभा में चुनाव हार गए। हालांकि 14वीं लोकसभा में जनता का भरोसा जीतने में वो फिर से कामयाब हुए और सांसद चुने गए। 15वीं लोकसभा में फिर उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस सफलता को पंकज चौधरी ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और जनता के बीच बने रहे। इसके बाद 16वीं और 17वीं लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत की और अब एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। यूपी की बात की टीम ने पंकज चौधरी से खास बातचीत की। आम लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। अगर बात करें तो महाराजगंज जनपद सहित 12 जनपदों में 1 जून यानी अंतिम चरण में मतदान होना है और मैं इस समय महाराजगंज में हूं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर उम्मीदवार हैं पंकज चौधरी जी, हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ विजन है, क्या कुछ बाकी रह गया, विकास के कौन से पंख जो है यहाँ पर और लगाने बाकी हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो महाराजगंज की जनता को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने 6 बार अपना आशीर्वाद सहयोग मुझे दिया, और अपने पार्टी नेतृत्व को भी धन्यवाद दूंगा कि 9वीं बार उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। महाराजगंज का अगर देखें तो 2014 के पहले का महाराजगंज और 2024 का महाराजगंज, एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो सड़क का विषय हो, चाहे वो बिजली का विषय हो, चाहे पानी का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, इन सभी चीज़ों पे लगातार जो भारत सरकार की योजनाएं चलती रही, उन सबको ला करके हम लोग इसको पूरा कराने का भी काम किए हैं। और अभी जो एक चीज़ बाकी रह गया मेरे हाथ से, जो रेलवे लाइन करीब यहाँ 30 साल से डिमांड थी, वो भी मैं लाने में सफलता प्राप्त किया। फरेंदा शुगर मिल, जिसका कि कहीं ना कहीं भारत सरकार के तरफ से एफिडेविट कोर्ट में दे दिया गया है कि फरेंदा शुगर के मिल के जितने भी कर्मचारी हैं उनका भुगतान सरकार देने को तैयार है। मामला वो न्यायालय में है, वो अभी सेटलमेंट थोड़ा होना बाकी है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सहमति हो गई है। जो हमारा यहाँ पर बनरसिया कला था, उसको भी टूरिज्म प्लेन बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं। रामग्राम जो है, जो गौतम बुद्ध का 8वीं अस्थि कलश की मान्यता है, जो मान्यता है कि महाराजगंज के यहाँ पर चौक के पास कन्हैया बाबा के स्थान पे वहाँ पर अगर खुदाई हो, उसका भी एसआई से परमिशन हो चुका। फॉरेस्ट का थोड़ा सा विषय फंसा है और जिस दिन वो सिद्ध होगा महाराजगंज की नक्शा अपने आप में बदल जाएगी, इंटरनेशनल मैप पे महाराजगंज आ जाएगा। इस पर लगे हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम जल्दी जल्दी करावें। सरकार में किसानों के लिए बहुत सारा काम आप लोगों ने किया है। अब क्या कुछ अगर जनता आशीर्वाद देती है, एक बार फिर से मैंडेट के साथ आप आते हैं, किसानों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या कुछ आप लोगों के माध्यम से होना है? देखिए, किसान का सवाल हो, चाहे गरीब का सवाल हो, चाहे माता बहनों का सवाल हो, चाहे नौजवानों का सवाल हो, हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के राष्ट्र को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, अगर आप देखें तो 14 के बाद से जितनी भी भारत सरकार की योजना आई, वो कहीं ना कहीं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए लगातार। अब आप देखें, गरीबों के लिए जो 60 साल बीत जाने के बाद भी जो बेसिक चीज़ें होती थी उसका भी अभाव था।
60 साल के बाद कहीं ना कहीं पूरे देश के सभी गांव टोले में बिजली नहीं थी, जो सबसे आवश्यक चीज है उसकी पूर्ति हमारी सरकार ने किया। आज गरीबों के लिए मकान की स्कीम पहले भी चलती थी, शौचालय की स्कीम पहले भी चलती थी, लेकिन स्कीम नाम की चलती थी, खुदरे में आता था। प्रधानमंत्री ने तय किया कि देश को नंबर 1 अगर बनाना है, विकसित भारत बनाना है, तो जब तक देश के सभी भूभाग अगर विकसित नहीं होंगे, देश में रहने वाले सभी नागरिक, चाहे वो किसी जात के हो, हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, अगर सबका कल्याण नहीं होगा तब तक ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। और अगर आप देखें तो जो भी योजना चल रही है वो संपूर्णता की तरफ है कि मकान बनना है तो सबका बनना है, शौचालय बनना है तो सबका बनना है, किसान सम्मान निधि देना है तो सभी किसानों को देना है। अगर किसानों की स्पेशली बात करें तो आप किसान सम्मान निधि एक उनके लिए बहुत बड़ा उपयोगी योजना है। साथ ही साथ अगर 2014 का एमएसपी उठाकर देखें और 2024 का एमएसपी उठाकर देखें तो भारी बढ़ोतरी, करीब 70% की बढ़ोतरी एमएसपी में किया गया है। आज इंटरनेशनल मार्केट में खाद का दाम बम्पर प्राइस पे है, लेकिन आज किसानों पे लोड ना पड़े वो सब्सिडी सब भारत सरकार वहन कर रही है। और आज किसान का बजट जो बहुत लिमिट होता था, आज लाखों करोड़ रुपया भारत सरकार ने किसान पे बजट रखा हुआ है। राहुल गांधी रायबरेली आ गया, अमेठी उन्होंने छोड़ दिया, नेशनल फेस हैं आप, कैसे देखते हैं इसको? अब राहुल गांधी कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बहुत विषय नहीं है। अब मुझे लगता है कि अमेठी से भागकर वायनाड गए थे, हमको लगता है पहले फेज का चुनाव हुआ, हमको चिंता होगी कि शायद वायनाड भी ना हारते हो, इसलिए भाग करके फिर उत्तर प्रदेश आ गए। जबकि उत्तर प्रदेश से सभी कांग्रेसी नेता भाग रहे हैं, वो भी छोड़ करके, वो उनकी बहन, उनकी माँ भाग करके यहाँ से चली गई थी। लेकिन मजबूरी है कि वायनाड में भी उनको शंका हो रहा है कि जीतेंगे नहीं जीतेंगे, एक आजमाइश और वो आकर के रायबरेली में कर रहा है। विपक्ष का निरंतर ये कहना, जो इंडिया गठबंधन उसका ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी 3 फेज में साफ हो गई है, आपको लगता है ऐसा? आपको क्या लगता है? सवाल आपसे सर। निश्चित तौर से 3 फेज में अगर आप देखें, ठीक है थोड़ा पोलिंग परसेंटेज कम हुई है गर्मी के नाते, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 3 फेज में पहले से बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करेगी। 400 पार का नारा जो है उसके विषय में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं तो सोच समझ करके बोलते हैं। अभी आपके ही टीवी पे इंटरव्यू प्रधानमंत्री जी का था, उसका विस्तार से जवाब उन्होंने दिया है। और 400 पार का जो नारा दिया कि एनडीए 400 पार करेगी तो पार करेगी। तमाम बड़े सवालों का जवाब पंकज चौधरी जी ने दिया। और इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो रेलवे लाइन से जोड़ने की कवायद है, वो इन्होंने बताया कि पूरी हो चुकी है। 1 तारीख को मतदान होना है और यहाँ के जो मतदाता हैं वो 1 तारीख को बटन दबाएंगे और निश्चित रूप से जो महाराजगंज के प्रत्याशी हैं इनके भाग्य का निस्तारण 1 जून को होगा। फिलहाल किसी और जिले से किसी और शख्सियत के साथ हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो ये थे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से बीजेपी के प्रत्याशी पंकज चौधरी, जो इस बार के चुनाव में अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बातचीत कर रहे थे। फिलहाल हम किसी और राजनीतिक हस्ती से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।